बीजेपी में इस वक्त किसकी पकड़ सबसे ज्यादा है, एक चुनाव के जरिए ये साबित हो गया। निशिकांत दुबे जैसे सांसद जो ये मानकर चल रहे हैं बीजेपी में मोदी शाह के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दिया पत्ता तो हिलता है, वो भी उनके इशारे पर। एक छोटे से चुनाव ने साबित कर दिया बीजेपी के अंदर गुजरात लॉबी की पकड़ ढीली पड़ रही है। इससे ज़्यादा ये भी साबित हो गया इंडिया गठबंधन एकता के सूत्र में अब ऐसा बंधा है जिसका असर बिहार के विधानसभा चुनावों में तो जरूर पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए हुए ऐतिहासिक चुनाव में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखी। उन्होंने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को 100 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराकर क्लब के सचिव पद पर कब्जा बरकरार रखा। ये चुनाव 12 अगस्त 2025 को हुआ, जिसमें अमित शाह, सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। रूडी ने 100 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की और उनके पैनल के सदस्यों ने भी जीत दर्ज की। इस चुनाव में 1295 वर्तमान और पूर्व सांसदों में से 680 से ज़्यादा वैध वोट डाले गए। जीत के बाद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, ये मेरे पैनल की जीत है, मैं 100 से ज़्यादा वोटों से जीता हूँ और अगर इसे 1000 वोटों से गुणा करें तो ये संख्या 1 लाख तक पहुँचती है। मेरे पैनल में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, टीडीपी और निर्दलीय सांसद शामिल थे। ये मेरी 2 दशकों की मेहनत का नतीजा है। उनकी पत्नी नीलम प्रताप सिंह ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कुछ पल तनावपूर्ण थे, लेकिन अब हम निश्चित हैं, हम सबके साथ जश्न मनाएंगे। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि इस चुनाव के लिए कुल मतदाताओं की संख्या 1295 थी और कुल पड़े मत 707 थे, लगभग 52%। मैं सचिव प्रशासन के रूप में 391 मतों के साथ विजेता था। मेरे प्रतिद्वंदी को 291 मत मिले। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का ये चुनाव शुरू से ही चर्चा में का विषय रहा, क्योंकि ये पहली बार था जब बीजेपी के 2 दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान सचिव पद के लिए आमने सामने थे। रूडी पिछले 25 वर्षों से इस पद पर निर्विरोध चुने जाते रहे, लेकिन इस बार बालियान की चुनौती ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया। शुरुआती राउंड में दोनों नेताओं के बीच कांटे की टक्कर देखी गई। 5 राउंड की गिनती पूरी होने तक रूडी को 48 और बालियान को 46 वोट मिले थे। हालांकि जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, रूडी ने निर्णायक बढ़त बना ली, खासकर पोस्टल बैलेट्स में, जहां सभी 38 वोट उनके पक्ष में पड़े। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के इतिहास में ये चौथा मौका था जब सचिव पद के लिए चुनाव हुआ। इस बार रिकॉर्ड 707 वोट पड़े, जिसमें 669 वोट सांसदों और पूर्व सांसदों ने सीधे मतदान केंद्र पर डाले, जबकि 38 पोस्टल बैलेट थे। इस चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव जैसे दिग्गज नेताओं ने मतदान किया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब चुनाव से आम लोगों को कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इस छोटे से चुनाव के नतीजे का बड़ा संदेश गया है। इस चुनाव में बीजेपी के 2 बड़े नेता आमने सामने थे, बिहार के बाबू साहब राजीव प्रताप रूडी और मुजफ्फरनगर के चौधरी संजीव बालियान साहब। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के इस बार के चुनाव का विश्लेषण इस तरीके से नहीं होगा कि कौन जीता कौन हारा। ना रूडी जीते और ना बालियान हारे। रूडी तो 25 साल से क्लब के सचिव हैं, फिर इस बार क्या जरूरत पड़ी कि उनके सामने बीजेपी का ही चेहरा उम्मीदवार बनाया गया। लुटियंस दिल्ली में चर्चा आम है कि बालियान को खड़ा करवाया गया था। संजीव बालियान के कंधे पर अमित शाह का हाथ था और रूडी के कंधे पर सीएम योगी का था। दावा किया जा रहा था बीजेपी के अधिकतर सांसद संजीव बालियान को वोट देंगे। अगर ऐसा होता तो राजीव प्रताप रूडी जीतते नहीं। माना जा रहा है यूपी के बीजेपी सांसदों ने रूडी को वोट दिया, ये जानते हुए भी कि संजीव बालियान को अमित शाह का आशीर्वाद मिला हुआ है। फिर अगर उन्होंने रूडी को वोट दिया तो इसका मतलब यही है बीजेपी के अंदर अमित शाह का दबदबा कम हो रहा है। यही नहीं, इस छोटे से चुनाव के परिणाम से संदेश साफ है, आप खुदा नहीं हैं। इस मुकालते में मत रहिए जिसके कंधे पर आप हाथ रख देंगे
उसको विजयश्री का तिलक लग जाएगा। आप जन भावनाओं के रथ पर सवार होकर आए थे। उस वक्त आपके घर के खलीफाओं ने आपको रोकने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन आप आए। आज अगर किसी के साथ जनभावना जुड़ी हैं या जुड़ रही हैं तो आप पर्दे के पीछे खेल करके या दूबे टाइप के मोहरों से रुदाली करवा के उस फोर्स को नहीं रोक सकते हैं। बालियान के साथ जहां अमित शाह, नड्डा, मोदी जैसे धुरंधर थे, वहीं राजीव के साथ योगी और पूरा विपक्ष था। कहने वाले तो कह रहे हैं ये सिर्फ बालियान की हार नहीं, गुजरात लॉबी के पतन की शुरुआत है। यूपी बिहार अपना दबदबा वापस ले रहा है। अमित शाह चाहते हैं कि संजीव बालियान ये चुनाव जीते, लेकिन विपक्ष एकजुट हुआ और राजीव प्रताप रूडी का समर्थन कर दिया। वोट करने वालों में एक तरफ शाह और नड्डा जैसे सांसद थे तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी और खड़गे समेत सैकड़ों सांसद वोट करने पहुंचे। सोनिया गांधी जब वोट करने पहुंची तो संदेश साफ था कि विपक्ष रूडी को वोट करेगा। सच्चाई ये भी है कि शाह के इशारे के बावजूद बहुत से बीजेपी सांसदों ने बालियान की जगह रूडी को वोट दिया। ये चुनाव सीमित वोटरों का था, पर इसके परिणाम बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। निशिकांत दुबे जैसे मोदी शाह के परम भक्त को भी इस चुनाव से झटका मिला है, संदेश मिला है। भक्ति में इतना मत डूब जाइए जिससे आप अंधभक्त कहलाने लगे। दोस्तों, एक पत्रकार ने निशिकांत दुबे से पूछा, आप किसे जिताना चाहते हैं? तो निशिकांत दुबे ने कहा, रूडी और बालियान मेरे दोनों ही दोस्त हैं। इसी दौरान बिहार से नाता रखने वाले शहनवाज हुसैन कैमरे पर आए और तंज कसते हुए कहा कि वाकई में निशिकांत दुबे के रूडी दोस्त हैं। कहा जाता है शहनवाज हुसैन ने राजीव प्रताप रूडी की जीत के लिए जबरदस्त तरीके से लॉबी की और इस लॉबी का असर दिखा। विपक्ष का झुकाव राजीव प्रताप रूडी की ओर बढ़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेते। अब दोस्तों, ये वीडियो देख लीजिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी हाथ मिलाते नजर आए और तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ कहा था। राहुल की ओर से शायद ओके कहा गया था, आश्वासन दिया गया था। यह आश्वासन शायद इसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव को लेकर रूडी को दिया गया हो। अब इसके परिणाम सबके सामने हैं। रूडी जीत गए। रूडी को राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों का भरपूर समर्थन मिला। तो रूडी को इस जीत में विपक्ष से राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन का साथ मिला। बीजेपी से सीएम योगी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो जीत गए। इससे साबित हो गया इंडिया गठबंधन की एकता अब लहर बन चुकी है। तो दूसरी ओर बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताकत में इजाफा हुआ है। अमित शाह की पकड़ ढीली पड़ रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।